हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे खस्ता परतदार मठरी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगी और जिन्हें हम एक बार बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए बनाते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी परत वाली मठरी जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक बर्तन में 4 कटोरी मैदा, और 4 कटोरी मैदे के अकॉर्डिंग हम उसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे क्रश करके ये अजवाइन। इसको हाथ से अच्छे से क्रश करेंगे और इस मैदे में डाल देंगे। इस तरह से इसे क्रश करें और मैदे में डाल दें। इसमें अजवाइन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा और चुटकी भरी हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और इसको अच्छे से 1 चम्मच से मिक्स कर लेंगे जिससे नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब 4 कटोरी के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी रिफाइंड ऑयल या फिर आप घी या फिर कोई और ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने 4 कटोरी मैदा लिया था तो मैं इसमें डालूँगी 1 कटोरी ऑयल। अगर आप 2 कटोरी मैदा डालेंगे तो फिर उसमें आप आधा कटोरी ऑयल डाल सकते हैं। तो अब इस मैदे को हम हथेलियों से इस तरह से रब करेंगे जिससे कि जो इसमें ऑयल डाला है और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से इसे 1 मिनट तक अच्छे से रब करेंगे। बस इस तरह से सारा मैदा रब करने के बाद हम इसे चेक करेंगे। और इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो मैदा हम गूँथ रहे हैं इसको हमें इस तरह से मुट्ठी में लेना है। और अगर इस तरह से ये मैदा हो जाए तो इसका मतलब है कि इसमें और ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस मैदे को अच्छे से गूँथ लेंगे। हमें इस मैदे को बहुत टाइट रखना है, पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पतला हो जाएगा तो हमें फिर से इसमें मैदा डालना पड़ेगा और उसे टाइट करना पड़ेगा। बस इस तरह से इस मैदे को गूँथते जाए और इसको टाइट ही रखें। बस इस तरह से 10 मिनट तक इसे अच्छे से गूँथने के बाद ये अच्छे से गूँथ जाएगा। और इस आटे को गूँथने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट के लिए रख देंगे। इस आटे पर हल्का सा ऑयल लगाएं और इसको ढककर रख दें। अब हम इसे 15 मिनट बाद चेक करेंगे। 15 मिनट के बाद हम इस आटे को चेक करेंगे। ये देखिए आटा अच्छे से तैयार है। अब हम इसकी मठरी बनाएंगे। अब हम इसे आटे को निकाल कर इस चकला बेलन पर रख लेंगे और इसको हाथों से एक रोल बनाएंगे। इस तरह से इसको गोल गोल घुमाते हुए इसका एक रोल बनाएंगे इस तरह से। और इस आटे का रोल बनाने के बाद हम चाकू से इस आटे को इस तरह से कट करेंगे और इसको 6 भाग में कट कर लेंगे। अब इसकी हम लोइयाँ बनाएंगे। इस तरह से हमें ये सभी लोई बना लेनी है। और सारी लोई बनाने के बाद हम एक पेस्ट बनाएंगे जिसके लिए हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल में डालेंगे आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर या फिर आप अरारोट को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको 1 चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे एक साइड में रखकर हम थोड़ा सा ऑयल भी अलग से एक कटोरी में लेंगे
और इस चकला बेलन पर हम ये ऑयल ग्रीस करेंगे। इस तरह से चकले पर भी और बेलन पर भी, दोनों पे अच्छे से ये ऑयल लगाने के बाद हमने ये जो लोई बनाई है इसको इस चकला बेलन से बड़ा करेंगे। पहले हमें इसे हाथ से ही थोड़ा बड़ा कर लेना है। इस तरह से ये बहुत ही आसानी से इसकी रोटी बन जाएगी और इसके बाद हम इसे बेलन से बड़ा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत ही आसानी से कैसे बनाएं। जैसे ही आप ये रोटी बनाते रहेंगे तो आप इस चकले को घुमाते रहें। आपको रोटी उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से इस चकले को गोल गोल घुमाते रहें और इस रोटी को बड़ा करते रहें, जिससे कि ये रोटी बहुत ही आसानी से बड़ी हो जाएगी और जैसी हमें चाहिए बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। हमें ये रोटी ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है और बिल्कुल बारीक भी नहीं रखनी है, बस इस तरह की रोटी हमें चाहिए। अब हम इसके ऊपर जो हमने ये पेस्ट बनाया है उसको अच्छे से इस रोटी के ऊपर लगा लेंगे। ये पेस्ट चम्मच से अच्छे से नहीं लग पाता तो हम फिर इसको हाथ से अच्छे से फैला लेंगे। इस तरह से चम्मच से डालें और हाथ से अच्छे से फैला दें। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी बारीक रोटी हमें चाहिए और बस अब इस रोटी को हम गोल गोल घुमाते जाएंगे। इस तरह से हमें इसे गोल घुमाते जाना है और इसका एक रोल बना लेना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से ये रोल बन जाएगा। इस तरह से अगर हम अपनी मठरी को बनाते हैं तो मठरी बहुत ही परतदार बनती है। बस इस तरह से इस रोल को बनाएं और अब चाकू से इसे पतला पतला कट कर ले। इस तरह से एक चाकू ले और इस रोल को थोड़ा पतला पतला कट कर ले, बहुत ज़्यादा मोटा कट नहीं करना है। और कट करने के बाद ये जो हमने छोटी छोटी सी लोई कट करी है, हम इनको या तो हाथ से या फिर बेलन से इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। मैंने इन्हें हाथ से ही बनाया है, अगर आप चाहें तो इनको बेलन से भी बना सकते हैं। ये हाथ से बहुत ही आसानी से बन जाती है, बस इस तरह से इन्हें प्रेस करना है। ऑयल इन पे पहले से लगा हुआ है तो इसलिए बस इनको हाथ से 4-5 बार प्रेस करना है, ये अच्छे से बन जाएगी। बस इस तरह से इन्हें बनाएं और एक साइड में रखते रहें। जितनी भी हमें मठरी बनानी है हम उनको इस तरह से ही बनाकर एक साथ इकट्ठा कर ले और फिर हम उनको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से इन्हें इकट्ठा करते रहें और फिर एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे और इस तेल के गरम हो जाने के बाद हम इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम जो हमने आटा गूँथा है उसमें से हल्का सा आटा इसमें डालेंगे। अगर इस तरह से वो आटा ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि तेल अच्छे से तैयार है। अब हम इसमें जो मठरियाँ हमने बनाई है वो इसमें फ्राई करेंगे। इसे निकाल लें और अब इस ऑयल में हम जो मठरियाँ बनाई है उनको डालेंगे। इस तरह से जितनी भी मठरियाँ हमने बनानी है वो इसमें डालते जाएं और इनको अच्छे से ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। अभी हम इनको पलटेंगे नहीं। कुछ देर तक इनको फ्राई होने के बाद इनकी साइड्स हम चेंज करेंगे। इस तरह से हमें इनकी साइड्स चेंज कर लेनी है। बस इतनी ब्राउन हमें ये मठरियाँ रखनी है और अब फिर हम इनको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद ये मठरियाँ खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।